गुड मॉर्निंग जी। अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज इस्लामाबाद से बराह रास्त आपके साथ, और बात करेंगे जो रात को एक थ्रिलर मैच हुआ। क्या जबरदस्त मैच हुआ, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। बड़े अरसे के बाद मोहसिन भाई कोई मजेदार मैच देखने को मिला है, यकीन करें। अच्छा, लॉट्स ऑफ ड्रामा, लॉट्स ऑफ एक्शन। और मैं कहता हूँ कि जी जो ड्रामा वहाँ पे ग्राउंड के अंदर था, जो डग आउट के ऊपर प्लेयर्स बैठे थे, मैं तो उनके फेस एक्सप्रेशंस देख रहा था कि यार कमाल है। लेकिन अफगानिस्तान की भी जितनी दाद दी जाए, आउटस्टैंडिंग यार, बहुत अच्छी उन्होंने फाइट करना बताया कि फाइट इस तरह होती है। पहले उन्होंने 212 चेस, मतलब 212 तक पहुंचे, क्रॉस नहीं कर सके लाइन। उसके बाद सुपर ओवर में भरपूर मुकाबला हुआ। पहले सुपर ओवर में, दूसरे सुपर ओवर में मतलब देखिए उन्होंने अपना काम कर दिया था, 11 रन पे रोक दिया था। उसके बाद तो बिश्नोई ने मेला लूट लिया ना। और वहां पे जो बेंगलुरु में जो रिंकू सिंह और कोहली और उनके जो वहां पे सेलिब्रेशन नारे थे, और अच्छा बड़ा जबरदस्त क्रिकेट। रात को भी हमने जो लाइव सेशन में आए थे, पहला लाइव सेशन भी हुआ हमारा रात को। इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे और रेगुलर भी करेंगे। उसमें भी हमने बात की थी रोहित शर्मा की इनिंग्स के हवाले से। रोहित शर्मा की इनिंग्स के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से पर बात करते हैं। 121 रन ऐसे मौके पे जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 20 समथिंग पे और टीम प्रेशर में है, वो रिंकू सिंह के साथ टोटल को ले जाते हैं 212 स्कोर। और जब 212 होता है तो उस वक्त भी 4 ही आउट होते हैं। अब मैं रिंकू सिंह पे आने से पहले रोहित शर्मा के 121 पे आपसे राय जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी डिबेट हुई उनको लेके। क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड T20 खेलेंगे, क्या विराट कोहली और वो होंगे टीम का हिस्सा? मेरे ख्याल में रात को तो मुंह बंद कर दिए हैं सारों के। देखें, जब ये बात शुरू हुई थी तो हमने अपने व्लॉग में ये बात की थी। कैलिस की स्टेटमेंट, गांगुली की स्टेटमेंट्स, और जो एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स थे, जब उन्होंने इस मामले को देखा कि रोहित और विराट को निकालने की बातें हो रही हैं, उनके बगैर T20 वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं, तो सब ने यही कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि 2 मेन प्लेयर्स इंडिया के, पॉपुलर प्लेयर्स जिनको इंडिया की आवाम पूरी दुनिया में जहां पर भी है उनको देखना चाहती है, उनके बगैर T20 वर्ल्ड कप में, और वो भी USA वेस्ट इंडीज़ के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो, जहां पर पाकिस्तानी, इंडियंस बहुत ओवरसीज़ हैं, वहाँ भी इन दोनों प्लेयर्स को टीम से निकालना, आपकी टीम की असल बैकबोन तो विराट कोहली और रोहित शर्मा है। और मैं क्यों बार बार आपको कहता हूँ कि बैकबोन है? कल आपने देखा नहीं कि 4 विकेट्स लूज़ कर गया इंडिया, उसके बावजूद कितना प्रेशर आया था इंडिया के ऊपर। लेकिन उसके बाद कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और टोटल जा पहुंचा जी 212 पे। और 212 आपको पता है, जब 20 स्कोर 20 समथिंग पे 4 आउट हुए, तो उसके बाद हु वुड हैव थॉट कि ये 200 क्रॉस करेंगे, या कौन सोच सकता है बैट्समैन कि यार आप 200 करेंगे। यहाँ पे कोई और बैट्समैन होता वो यही कहता है यार 140, 50, 60 तक पहुंचो किसी तरीके से। बहुत बड़ी बात है। पार्टनरशिप टीम है वो यही सोचती हैं, लेकिन जो बड़ी टीमें भी ऐसे ही सोचती हैं जी। ये 4 आउट हो जाए 20 पे तो बड़ी टीम भी कहती है यार बस अब 160 करो, कोई फाइट होगी थोड़ी सी। लेकिन मोहसिन भाई, बीच में कोई ऐसा प्लेयर होता है, बीच में ऐसा कोई 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपकी इनिंग्स को कैरी करते हैं टिल द एंड। और कल 12 ओवरों में, 14 ओवरों में भी इंडिया की टीम आउट हो सकती थी। रोहित शर्मा जो पहले 2 मैच खेला ना, 2 मैचों में वो स्कोर, पहला रन आउट हुआ, पहला रन आउट हो गया अनलकी, दूसरे में भी वो क्रीज से बाहर निकल के शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गया, इनसाइड एज था आई गेस। वो कोई मतलब उसमें कोई बॉलर का कमाल नहीं था। बहरहाल इनिंग्स उसके ऊपर फिर उसे पता था कि ये अब आखिरी मौका है वर्ल्ड T20 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसने फिर ऐसी धाक बिठाई है कि अब तो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं। मुझे कल इस तरह लग रहा था कि इंडिया की टीम में सबसे जो हार्ड हिटर बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है। आपने उसके छक्के देखे थे, आपने उसकी बाउंड्रीज देखी थी? डिबेट कोई नहीं है। नहीं, ये जो लोग बात कर रहे थे कि भाई नहीं, अब यंगस्टर आ गए, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है। कल एक और यंगस्टर का भी बड़ा ज़बरदस्त दिन था, रिंकू सिंह का बड़ा चर्चा है उनका भी। मैंने रात को भी अपने लाइव सेशन में ये कहा था कि जैसे इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल के बारे में कहा जाता रहा कि वो प्लेयर टू वॉच होंगे, पहले वो अनफिट हो गए, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। अच्छा खेले, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जिस तरह से तवक्कुआत थी, सारों की एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन वर्ल्ड T20 में मैं आज अब्बास भाई आपको बता रहा हूँ और आप सबको कि प्लेयर टू वॉच रिंकू सिंह होगा। ये पहले दिन से बात एक ऐसा यंगस्टर है कि जो मेरे ख्याल में कि अच्छा, रात को एक और चैप्टर भी क्लोज हो गया। क्लोज कह लें या नहीं, मेरे ख्याल में संजू सैमसन की भी अब टीम में रहना कोई इतना आसान नहीं होगा। अब ऑप्शंस बहुत आ गए हैं।
बहुत अरसे से वो इंटरनेशनल सीन पे हैं, ऑन एंड ऑफ टीम में आते हैं, बाहर होते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि अब या ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं कि शायद अब उनकी जगह बहुत मुश्किल हो। ये आज उनको कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आज 18 जनवरी को मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आप देख लें। फिर मुझे तो अब क्योंकि देखें मसला ये है कि प्लेयर्स ऐसे ऐसे आपके पास ऑप्शंस ऐसे ऐसे आ गए हैं कि वो नहीं होगा। जब MS धोनी ने क्रिकेट छोड़ी थी इंटरनेशनल, तो बहुत ज़्यादा उनसे फिर ऋषभ पंत आ गए, पंत इंजर्ड हो गए। बहरहाल क्योंकि ऑप्शंस बहुत है ना इस वक्त इंडिया के पास। रितेश, बहरहाल अब अब्बास भाई आगे चलते हैं। मैं रोहित शर्मा की इनिंग्स के दूसरे हिस्से की बात करता हूँ। वो था पहला सुपर ओवर, उसमें भी उन्होंने शानदार छक्के लगाए। अब्बास भाई ये सुपर ओवर में एकदम से आना और छक्के मारना ये बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। बड़े बड़े जो हिटर्स हैं ना, बड़े वो भी रह जाते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते, वो कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। सुपर ओवर की बात कर रहे हैं, 20 ओवरों के अंदर बड़े बड़े हार्ड हिटर जो हैं, जिनको सिर्फ कहा जाता है कि ये हार्ड हिटिंग स्पेशलिस्ट हैं, ये T20 स्पेशलिस्ट हैं, आजम खान, चाचा इफ्तिखार जैसे लोग, वो रह जाते हैं, वो स्कोर नहीं कर पाते। न्यूजीलैंड के छोटे छोटे ग्राउंडों के ऊपर पिंच हिटिंग के लिए होता है, वो भी कहते हैं पिंच हिटिंग। यार फिर आप वही बात करें, कौन सी पिंच हिटिंग? नेट्स के अंदर पिंच हिटिंग बताता हूं, नेट्स के अंदर वो कहते हैं 20 ओवरों के मैच में हमें 18 ओवर दें सेट होने के लिए, फिर हम आखिरी 2 ओवरों में मारेंगे। अच्छा 18 ओवर ले भी लेते हैं सेट होने के लिए, आखिरी 2 ओवर में मार। वो आपने वीडियोस देखी ना, वो आजम खान की नेट्स के अंदर मार रहा है छक्के, और सिलेक्टर्स जो है वो टीम मैनेजमेंट नेट्स के छक्के दे के उसको टीम के अंदर मैच खिला रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात ये है कि जो रोहित की इनिंग्स थी वो इतनी ऑर्गेनाइज इनिंग थी कि उसने बताया है कि T20 इस तरह खेली जाती है भाइयों। T20 इस तरह नहीं खेली जाती कि आप 39 रन कर लें और 39 रन के बाद आप। बस भाई बात हो रही थी कि ये हमारे प्लेयर्स हिट नहीं लगा सकते जिन्हें रखा इस काम के लिए, लेकिन वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में भी खेलता है और इस तरह खेलता है कि जैसे इससे अच्छा कोई खेलता ही नहीं है। डबल 100s हैं उसकी वनडे में। अच्छा जब वो सुपर ओवर में खेलता है, या जब वो मैं कहने लगा था शाम के टाइम खेलता है, जब वो सेकंड फेज़ में खेलता है इनिंग्स के, इवन IPL में वो निचले नंबरों पे खेलते हैं, तो वो इस तरह खेलता है जैसे वो हिटर है, फिनिशर है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। उसने सुपर ओवर। अच्छा फिर तीसरा हिस्से में आ जाएं। वो तीसरा हिस्सा में जब अगेन रोहित शर्मा ने छक्का और चौका मारा और फिर सिंगल लेके उस तरफ चले गए, तो मैं ये सोच रहा था कि ये अब अफगानिस्तान वर्सेस रोहित शर्मा हो गया। इसी तरह लग रहा था कि पहले भी उसी ने अकेले 121 किया, फिर पहले सुपर ओवर में भी उसी ने स्कोर किया, दूसरे सुपर ओवर में भी उसी का ही 11 स्कोर था बस खाली। यार मोहसिन भाई देखें कि कितना कॉन्फिडेंट कप्तान है कि वो खुद अटैकिंग पोजीशन में था, अपने किसी प्लेयर को वो आगे नहीं कर रहा था कि यार ऐसा ना हो कि मैं ना कर सकूं, मेरी टीम में जगह ना हो, मुझे लोग तनकीद करें। उसने हर चीज़ को भुला दिया था। उसने कहा था कि यार मैं कप्तान हूं, मैं टीम को लीड करूंगा। और वो देखें लीड करना इंडिया के लिए कितना अच्छा हुआ कि इंडिया डोमिनेट किया इंडिया ने। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कप्तान, अच्छा कप्तान क्या होता है? ये अच्छा कप्तान की निशानी होती है ना। ये कप्तान नहीं होता कि आप ग्राउंड के अंदर प्रेशर के अंदर आ जाएं, आप बॉलिंग सही प्लेस ना कर, फील्डिंग प्लेस ना कर सकें, अपने बॉलर्स को सही इस्तेमाल ना कर सकें, अपनी बैटिंग लाइन को इस्तेमाल ना कर सकें, लेकिन उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। और रवि बिश्नोई को आखिरी ओवर देने का फैसला, सब लोग ये सोच रहे थे कि शायद आवेश खान होंगे। तो वहाँ पे जो कमेंटेटर्स थे वो भी बड़े परेशान थे। सरप्राइज कर दिया ना अफगानिस्तान, इवन सरप्राइज हो गया कि ये कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो तैयार तो मेंटली वो यही होगा उनका। पहले खैर वो पहले मुकेश तो ओवर डाल चुके थे, आविश खान होंगे, फास्ट बॉलर आमतौर पे बॉल करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरे ख्याल में इसमें विराट कोहली का भी मशवरा था, अगर मैं सही, आप लोग बताएं, आप लोग भी कमेंट्री सुन रहे थे और उसमें आवाज़ एक आई है, उसमें मुझे लगा कि जैसे विराट कह रहा है इसी से डलवा ओवर, इसी तरह की कोई बात की उन्होंने। तो ये देखे ना, ये यूनिट खेल रही होती है ना, जब टीम एज ए यूनिट, यही बात मैं करने लगा था कि वो अपनी ज़ात के अपनी उसको वो नहीं है कि मैं कप्तान नहीं हूँ तो मैं ये नहीं। टीम जीतनी चाहिए, टीम के लिए सारी इनपुट है उनकी, टीम के लिए सारी एफर्ट्स हैं उनकी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहरहाल एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये क्रिकेट, कल का मैच जो था ये क्रिकेट की जीत हुई है। अफगानिस्तान बेशक हार गया ये मैच, लेकिन सुपर ओवर में, लेकिन अफगानिस्तान ने बताया, नहीं बताया तो है अब्बास भाई, इससे कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा उनको एक बड़ी टीम के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में।
इतनी ज़बरदस्त फाइट करना, पहले मैच टाई कर लेना, 212 तक पहुंच जाना, फिर सुपर ओवर टाई कर लेना और फिर दूसरे सुपर ओवर में जाके हारना, तो ये मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट देना चाहिए, उन्हें उनकी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। रात को जो लोग हमारे साथ लाइव सेशन में थे वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, और कोई इसमें दो ओपिनियन नहीं है कि अफ़गानिस्तान ने फिनिश किया है, क्रिकेट खेली है, सीरीज़ उन्होंने एंड की है। 2 मैचेस शुरू के अंदर वो हारे थे, वो कल इजी होके सीरीज़ तो वो हार चुके थे, वो इजी होके बिल्कुल वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इतनी आसानी से अपना मैच नहीं देंगे, कि इंटरनेशनल मैच है। एक चीज़ और है कि अफ़गानिस्तान को अब बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़, अब अफ़गानिस्तान खुद बड़ी टीम है वैसे, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन अफ़गानिस्तान को अब ज़्यादा क्रिकेट मिलनी चाहिए ये जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं इनके अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट में एक और फोर्स आ गई है और वो अफ़गानिस्तान है। वो पहले अफ़गानिस्तान एक डिफरेंट टीम आ गई है। पहले अफ़गानिस्तान में ये होता था कि वो एग्रेसिव बैट्समैनों के तौर पे जाने जाते थे, अच्छे स्पिनर्स के हवाले से जाने जाते थे, लेकिन अब वो एक कंप्लीट टीम के तौर पे जाने जाते हैं। देखे ना कल, देखे 212 चेज करना कोई इतना आसान काम नहीं, नॉट इजी टास्क, वो इजी टास्क नहीं है। जितना मर्जी अच्छा पावर प्ले में फाइट करना, जितना मर्जी पावर प्ले में फाइट करना, तो भरपूर क्रिकेट सुपर ओवर में। मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान को मजीद क्रिकेट मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान को मजीद मौके मिलने चाहिए, और आप देखेंगे कि विद इन 6 months to 1 year ये टीम कुछ और टीम बन जाएगी। और बहरहाल अब्बास भाई, मोहसिन भाई, T20s तो इंडिया के ख़त्म हो गए, अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है, वो भी बड़ी मज़ेदार और बड़ी थ्रिलिंग सीरीज़ होगी। आप पहले ही पेशन गोई कर चुके हैं कि इंडिया इंग्लैंड को हरा देगा, इंग्लैंड को कोई चांस नज़र नहीं आता। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 2 मैचेस रह गए, 3-0 से हम वाइट वॉश तो हो चुके हैं। मैं कुछ क्रिकेटर्स को देख रहा था, हमारे अपने क्रिकेटर्स को, यार मैं सोच रहा था ना इनमें तहमुल मिजाजी है, ना ये कोई कंस्ट्रक्टिव मेरी बात आपको वो छोड़ दें, आइडिया दे सकते हैं। पिछले के 30-40 सालों से वे फॉरवर्ड बताते हैं अपने प्लेयर्स को, फॉरवर्ड है, सिर्फ अपनी बात करते हैं कि हेडलाइनें लग जाए। एक सीरियस सवाल, अगर पाकिस्तान 4-1 हारता है ये सीरीज, 4-1 से या 5-0 से हार जाता है, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी फिर तब्दील करनी चाहिए वर्ल्ड कप से पहले? नहीं करेंगे तब्दील ये किसी सूरत भी। पावर स्ट्रांग है, पावर स्ट्रांग है, रिजल्ट आप देख लेंगे, पावर स्ट्रांग है भाई। पावियान फिर पावियान जिसकी सिफारिश स्ट्रांग होती है ना, पावा फिर 5-0 करा लो, वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, उसका बाबा स्ट्रांग है। अभी चले यहाँ पे बाबे ज्यादा स्ट्रांग जिसका हो ना, वो ज्यादा देर चल बहुत ज़्यादा T20 मैचेस आजकल इंटरनेशनली हुए, पाकिस्तान के भी, इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान न्यूजीलैंड। तो अब जरा हम भी टेस्ट फॉर्मेट की तरफ आएंगे। ये 2 T20 बड़ा मजा आएगा जी, टेस्ट मैचेस को हमने बड़ा कवर किया है, इंग्लैंड के अंदर भी हमने कवर किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी कवर किए हैं। टेस्ट क्रिकेट का तो मजा ही कुछ और होता है ना जी। और आप के साथ इंशाल्लाह जो लाइव सेशंस का सिलसिला शुरू किया है, ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे ये भी जारी रहे। मुझे और अब्बास भाई को इस्लामाबाद से दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।